क्या काकी जी, तो आपने माशाल्लाह तर्जमे से भी कुरान करीम शुरू कर दिया है, ये तो और अच्छी बात है। जितना उसमें से पढ़ती जाएं, सीखती जाएं, अमल का हिस्सा बनता जाए। ठीक है, एक दो आयतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि हम समझते हैं जहाँ गोल ते आती है वहाँ एक आयत पूरी होती है, कई बार एक से ज़्यादा होती हैं, देखने में एक लग रही होती है। आयत कहते हैं इशारे को, हिंट्स। तो अल्लाह ताला इशारों की ज़ुबान में बात करते हैं, पर्दे में ढकी छुपी सी बात ज़रा, कि आप थोड़ा सा तो मतलब बादाम या अखरोट आपको वो देते हैं, लेकिन छिलका ज़रा सख्त होता है, तो आप चलें इतनी मेहनत ही कर लें, तो अल्लाह के देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो नंबर अल्लाह ताला ने लगाने ही है। अब अलिफ लाम मीम, ये तीन आयतें, तीन इशारे हैं इस हिसाब से, और इन पे ये मना किया गया हम जैसे आम लोगों को कि इनके अंदर घुसने की कोशिश ना करें कि इससे अल्लाह मियाँ के क्या राज हैं, मैंने ये मतलब निकाल लिया है। या मैं रहमान का मुझे बहुत होता है कि जब शुरू में मैं सुनता था तो मैं एक और करता होता था कि यार ये अर्रहमान फुल स्टॉप, वो गोल ते जो है फुल स्टॉप है ना अरबी का, यानी बात हो गई, ये फिक्रा पूरा हो गया, ये क्या बात हुई। फिर मैंने देखा कि कुछ सूरतें हैं जिनका स्टार्ट अलिफ लाम रा है बस, तो अर्रहमान का भी शुरू में अलिफ लाम रा है। फिर कुछ सूरतें हैं जिनका स्टार्ट हामीम है, तो इसमें अर्रहमान में अलिफ लाम रा के बाद हामीम भी है। और सूरह कलम का स्टार्ट सिर्फ नून है, एक सूरत के स्टार्ट में नून फुल स्टॉप। भाई नून से क्या मुराद है, अल्लाह और अल्लाह के नबी जानते हैं, या अल्लाह के वो वली जिन्हें अल्लाह खुद बताना चाहे। तो मैंने देखा कि ये 6 हरफ जो हैं या 6 एब्रीविएशंस जो हैं, इन्हें मिला के अल्लाह मियाँ ने एक 7वां इशारा बना दिया रहमान, और फुल स्टॉप, और उस पर पूरी सूरा है। और वैसे अगर रहमान के साथ नेक्स्ट सिफ्त जहाँ भी आई तो रहीम आ जाती, और सारे सिफाती नामों में से ये वाहिद नाम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि अल्लाह कह लो, रहमान कह लो, बाकी नहीं किसी ने कह रहा। इतना बड़ा उसका तारुफ है, और उसमें इशारे हैं। वही मैंने कहा ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता तो सही तूने ये हुनर सीखा कहाँ से। वो जिसको इंटरेस्ट होता है, जिससे आपको प्यार होता है, उसकी फिर एक एक अदा के आप ना सिर्फ आशिक होते हैं, उन पर नज़र होती है। ये दुपट्टा ऐसे लेती है, ये बाल ऐसे करते हैं, ये गर्दन यूं करके जब बात करते हैं, जब ये यूं करके देखते हैं, यही होती है। तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अच्छा जिसको मेरे से प्यार होगा, तो अगर मैं थोड़ी अदा से, ज़रा नखरे से, ज़रा इशारे कनाए में बात करूँगा, तो अगर मेरे में इंटरेस्ट होगा तो मेरी रम्ज़ को समझेगा, उसके पीछे पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी के नंबर लग जाएंगे कि यार उसने मुझे टाइम दिया तो है ना, ठीक है। बाकी उसको क्या पता है, हमें क्या जानेगा वो, हम खुद पर्दे में हैं, हमारे पर्दे कैसे कोई उठा सकता है। खुद ही हमारी गवाहियाँ देते फिर रहे हैं ना अल्लाह करीम, ये बड़े जालिम हैं, बड़े जाहिल हैं, जल्दबाज हैं, कमज़ोर हैं, ये सबसे छोटे हैं। जिस तरह मामा नहीं गवाहियाँ देती छोटे बच्चे की, हाँ है फिर क्या है, छोटा है ना। तो अब इस प्यार है उनका, जिस तरह माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, तो रब को अपनी मखलूक से इतना प्यार है। और उसमें से हम सबको काफ़ी ग्रेस मार्क्स देते हैं। आप कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कई तरीके से, मतलब मैं तो उस पर हैरान होता हूँ कि फ़िरौन जैसे को मूसा अलैहिस्सलाम को डंडा पकड़ा दिया है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं उससे प्यार से बात करना उससे इल्तफात से, इल्तफात का लफ्ज़ है, उसे इल्तफात से बात करना शायद समझ जाए। ठीक है, हम हो तो हमने कहना है मेल जीनोसाइड कर रहा है, मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम तो थप्पड़ मार के बंदा मार देते थे, ऊपर से उन्हें डंडा पकड़ा दिया, सांप पकड़ा दिया, जो सांप भी बन जाता है, पता नहीं क्या बन जाता है। तो सारी पावर्स देके, लेकिन साथ ही कह रहे हैं लेकिन बात आपने प्यार से करनी है, आप इल्तफात से करें। और बार बार उसके दरबार में भेजा है, और उसने हर बार अपनी शर्तें लगा के फिर भी नहीं माना। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ गया
कि अल्लाह करीम फिर भी चांस दे जा रहा है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि अगर वो मुझे अब भी पुकारता तो मैं उसे माफ़ कर देता। यही रहमानियत है। उस जालिम को भी एक ख़ास वक्त तक चांस देते रहते हैं। शैतान को इतना लंबा चांस दिया हुआ, उसने वाज़े नाफरमानी की है सबके सामने, अकड़ गया, दूसरा चांस मिलने पे भी अकड़ा रहा है। फिर उल्टा कह रहा है कि आप ज़रा मुझे चांस दें, मैं इनको गलत साबित कर दूंगा। अगर हम गलत साबित हो गए तो हमने तो कहा ही नहीं था वी आर द बेस्ट, तो अल्लाह करीम नहीं कहा था, अल्लाह करीम को गलत साबित करने निकला हुआ है, फिर भी उसे चांस दिए। अच्छा चलो ठीक है जी टाम। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे बेचारे, फ़ौरन सॉरी करी जा रहे थे, जो है ज़मीन पे हैं रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। क्यों रो रहे हो? कहते मैंने आपकी नाफरमानी कर दी है, चलो तुम सॉरी कर लो। उन्हें खुद ही पढ़ाया भी है रब्बना ज़लमना अनफुसना, सॉरी मतलब मान के उन्हें कह रहे हैं ठीक है आई एम सॉरी कर लो। उन्हें तो नहीं पता सॉरी क्या होता, उन्होंने कर भी लिया है, फिर भी रोई जा रहे। आप क्यों रो रहे हो? कि नहीं मैं बड़ी गलती की है ये वो। फिर क्या कह रहे चलो वो नहीं ना मान रहा तो थोड़ी देर तुम अब इधर रह लो, फिर तो मैं वापस ले लूँगा। ये अल्लाह मियां ने वादा किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग आदम ही राह करें, आदम को अल्लाह मियां वापस ले लेंगे, हवा भी रह सकती है, ठीक है। बस अल्लाह बनने की कोशिश ना किया करें। हम जब अल्लाह बनने की कोशिश करते हैं ना, चाहे खामद साहब हों, चाहे बीवी साहिबा हों, और चाहे कोई अफसर साहब हों, जब अल्लाह बनने की कोशिश करते हैं मुंह की खाते हैं, ठीक है, बाद में फिर बंदा बना भी नहीं जाता। सबसे मुश्किल काम जो है वो इंसान रहना है। उसने इंसान बनाया, इंसान में यही रूहानियत है। अगर आप में इंसानियत है तो यही रूहानियत है। जानवरों को भी दर्द होती है, इसी तरह हमें भी होती है, चोट लग जाए, कोई भी सेटबैक हो जाए, लेकिन दूसरों का भी एहसास करना और उनकी मदद करना, ये इंसान का एक्स्ट्रा वास्ता है। दूसरों को हेल्प आउट करना, अवेलेबल होना, आउट ऑफ द वे जाके, और अगर बेनियाजी से ये करना शुरू कर दें, ये वो वस्फ हैं जो खलीफातुल्लाह में होने चाहिए, अल्लाह के नायब में ये तो होने चाहिए। जो अल्लाह का तर्जुमान है, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है, तो अल्लाह तो खाते नहीं है खिलाते हैं, सोते नहीं है सुलाते हैं, ठीक है। उतना अगर आप अल्लाह की अदाओं को अपना लें आपस में डील करते हुए, कहते ना रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप वो रांझा हुई, वो रांझा हो तो नहीं सकती, लेकिन उसकी अदाओं को आप अपनाना शुरू कर देते हैं। जो आपका हीरो होता है, आइडियल होता है, तो आप वैसे ही बैठना, वैसे ही चलना, वैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। कुरान करीम जो है वो बेसिकली, मुझे भी यही लगा है कि वो अर्रहमान के बाद साथ ही आगे अल्लाह ये कहते हैं अल्लाह मल कुरान, कुरान का इल्म दिया, और खलकल इंसान उसके बाद है। तो पैदा होने से भी पहले ये कुरान हमारे अंदर फीड होता है। जैसे इकबाल ने कहा ना, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। तो अपने आप को ही पढ़ना होता है, जैसे वो कही जा रहे हैं कि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, अपने आप के साथ बैठता हूँ, अपने आप को पढ़ता हूँ, वो कुरान आपका एक्टिवेट होता है। आपके कान में जो पैदा होते अजान दी जाती है, वो शायद इसी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करती है। तो आपके अंदर वो ज़मीर होता है जो कॉन्टीन्यूसली छोटे से बच्चे को भी गाइड करता है कि ये गलत और ये सही है, ना करूँ। वो आवाज़ अंदर की आती है, फिर आप उस पर अमल करें या ना करें, वो आपका टेस्ट होता है। वही कुरान होता है, आपका कुरान आपके साथ आपके अंदर होता है, उसको सुनना होता है। जैसे दिल की आवाज़ भी कहते हैं, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा। मेरी तशरीहें, मेरी तफसीरें, मेरे तजर्बे हो सकते हैं, तू अपने तजर्बे पे चल। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों, है ना इस तरह वो गाना है। सही ये आप ही तो नहीं, मैं शायरी करती, मैं कोई पता नहीं आमद हो रही हो। कभी कभी डर भी आता है कि अब्बा जी ऊपर से आ जाए ना, सारी आमद उसी वक्त निकल जाए। मेरे जितने एल्डर थे ना, वो कहते हैं नहीं होंगे ना चाचा जी, फिर तेन पुछते पुत्र एड़ा तू बह जाना ना उत्थे,